बस्ती में काली मंदिर तोड़ने के बाद लगातार जो हिंदू संगठन के लोग हैं अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें जिलाधिकारी कार्यालय पे सुबह से ही यहाँ विश्व हिंदू महासंघ के जो कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है जो ठेकेदार है जो जिसके द्वारा वो मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसको गलत तरीके से मंदिर को ले जाया गया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको एक बार और बता दें, योगी सरकार जहां अयोध्या में राम मंदिर बनवा के सत्ता में आने का प्रयास करी है, जो विश्व पटल पे राम मंदिर का निर्माण करवाई और अपनी एक अलग पहचान बनाई, उसके बावजूद भी जिस तरीके से बस्ती में रोड को चौड़ीकरण को लेकर मंदिर को तोड़ दिया गया, उसको लेके जो हिंदूवादी नेता है जो बस्ती में और आम जनता है सोशल मीडिया पे लगातार निंदनीय और लगातार अपनी भड़ास निकाल रही है। एक बार और आपको बता दें, विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी हैं, उनका तबीयत खराब हो गया है। यहाँ मौके पे डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर जो उनको एम्बुलेंस से लेकर गए हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर रामजी सोनी ने इनका इलाज किया, लेकिन इलाज तो सही से नहीं होने यहाँ पे कारण उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम आपको सीधे बात कराते हैं उनसे कि किस तरीके से कब से धरना चल रहा है और क्या मांगे रहेंगी। कितने देर से धरना चल रहा है, क्या मांग रहेगी? ये धरना तो आज सुबह से चल रहा है और मांग हमारी 3 मांग है। एक तो हमारे माता काली जी को अपमानित किया गया है, खुलेआम जो है खुलेआम मंदिर तोड़ा गया है, पब्लिक प्लेस में मूर्ति को विखंडित किया गया है। आप हम सभी लोग देखे होंगे कि कहीं ओवर ब्रिज बनता है, सड़क निर्माण होता है तो सरकार उसको टीन लगा करके या पन्नी लगा करके घिरवा करके अंदर काम कराती है। एक माँ काली की, माँ दुर्गा जी की प्रतिमा जो लगभग 50 साल से वहाँ स्थापित है और बस्ती पूरे जिले के आस्था के केंद्र हैं। कहीं भी आप जाकर पूछिए कि आवास विकास वाली काली जी हर आदमी जानता है। नवरात्र के समय वहाँ बहुत भीड़ लगती है। वहाँ पे कम से कम 20 दुकान फूल माला वालों का, वो चुनरी बेचने वालों का, प्रसाद बेचने वालों का दुकान लगता है, पूरा मेला लगता है। ऐसे मंदिर को खुलेआम, मंदिर को विकास के रास्ते से हटाए, दूसरा मंदिर बनाए, दूसरा विषय है, लेकिन मूर्ति को जेसीबी के द्वारा खंडित कर दिए। इतनी लापरवाही, चप्पल पहन के मूर्ति तोड़ रहे, खुलेआम सड़कों पे सब लोग देख रहे हैं। दुर्गा जी का हाथ टूट रहा है, काली जी बीच से आधे हाथ से फट जा रही हैं। उसके बाद उसको कूड़े की तरह, जैसे शहर का कूड़ा जेसीबी उठाता है, उसी प्रकार से कूड़े की तरह उसको उठा करके ट्राली में जेसीबी के चोचे से लाद करके उसको ले जाके फेंकवा देते हैं। हम लोग भैया 9 दिन का नवरात्र, बस्ती की जनता 9 दिन दुर्गा पूजा बैठाती, मात्र 9 दिन की बात कर रहा हूँ। 9 दिन मिट्टी की मूर्ति यही 15-15, 20-20 फीट की लगती है, उंगली तक नहीं टूटता है। इतने शानदार तरीके से लोग उसको लाते, श्रद्धा भाव से लगा, उनके अंदर श्रद्धा रहा होती, उनके अंदर ये रहा तक मूर्ति बचाएंगे। बहुत बड़े बड़े पेड़ जमीन से उखाड़ लिए नहीं जाते हैं, नहीं टूटते हैं। ये तो छोटी छोटी मूर्तियां थी, जानबूझकर तोड़ा गया है। उसके बाद 9 दिन हम लोग बैठाते हैं तो उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने का पूजा पाठ विधि विधान से, हिंदू रीति रिवाज से होता है। ये लोग उसको ट्राली में भर करके, जो 30-35 साल से मूर्ति स्थापित है, जिसमें लोगों की, इतनी पूरे जिले के लोगों की श्रद्धा थी, उस मूर्ति को अपने आप ले गए, कैसे विसर्जित कर दिए बताइए। हिंदू धर्म का अपमान किए कि नहीं किए लोग? उसके बाद गलती नहीं माने। एडीएम साहब का बयान आ रहा है कि ये लोग अफवाह फैला रहा हो तो मुकदमा दर्ज कर दो ना, दिखाते हैं तुमको अफवाह क्या होता है। ये हमारे जिले के अधिकारी अपनी गलती, हजारों मोबाइल आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे हजारों लोगों ने इसका विरोध किया है। बस्ती की जनता उग्र है इसको लेकर की, और हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी का बयान आ रहा है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, मतलब हजारों लोग अफवाह फैला रहे हैं। विश्व हिंदू महासंघ के एक पदाधिकारी का तबीयत खराब हो गया है, क्या कुछ स्थिति है, कहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया है? देखिए, तबीयत खराब हो जाए, कोई मर जाए, कोई धस जाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में धरना बैठे हैं, यहाँ कोई ना देखने वाला है ना सुनने, एक होमगार्ड तक कोई लोग नहीं लगाए, कम से कम देखते रहे क्या हो रहा है। उनका तबीयत पहले से खराब था, यहाँ आए और ज्यादा खराब हो गया, और लगभग 1-1.5 घंटा तक यहाँ पड़े रहे। फिर हम लोग मजबूर होकर के सीएमओ साहब को फोन किए। सीएमओ साहब ने डॉक्टर की टीम भेजा है, एम्बुलेंस भेजा है, उनको अभी अस्पताल भेजा गया, वो बहुत सीरियस है। कब तक चलेगा धरना? देखिए, धरना तो अब जब ये आहुति देने वाला समय, हमारा एक पदाधिकारी समझिए आहुति मौत के मुंह में है, और धरना चल रहा तो चलेगा धरना, जब तक न्याय नहीं होगा धरना चलेगा। कम से कम मुकदमा तो दर्ज करें। हमें नहीं करे तत्काल मूर्ति तत्काल नहीं मिल पाएगी, हमें नहीं करे तत्काल दूसरा मंदिर हमको खड़ा करिए, नहीं हो पाएगा, लेकिन मुकदमा तो तत्काल हो सकता है। बस्ती प्रशासन कल एक वीडियो जारी करके कहा है कि मतलब जो लोग थे, आवास विकास के लोग थे, सहमति के बाद इसका तोड़ा गया है, सहमति के बाद उठाया गया है। किस तरीके से इसको देखते हैं? पहली बात, जितने लोग उसमें थे सिर्फ 2 लोग आवास विकास के रहने वाले हैं, और सारे कोई उसमें आवास विकास का रहने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मंदिर को तोड़ने का विषय नहीं था, उसमें मंदिर को विस्थापित करने का विषय था। विस्थापित के मतलब ये होता है यहाँ से उठा करके दूसरी जगह स्थापित करना।
ये नहीं कि मंदिर को खंडित कर दिया जाए, मंदिर को तोड़ दिया जाए, मंदिर में मूर्ति में रखी हुई जितने भी मूर्ति है वहाँ उनको तोड़ दिया जाए। क्या वहाँ जो चौकी हटा था, चौकी इंचार्ज वहाँ बैठे थे, वो जैसे भी चल गया था, चौकी इंचार्ज को भी उसमें मार डाल दिया गया था क्या? चौकी इंचार्ज के कागज और चौकी इंचार्ज महोदय वहाँ से हटा के वहाँ शिफ्ट कर दिए गए। इनाई की वहीं चौकी इंचार्जो बैठा है, सिपाहियों बैठा है, सबको वहीं धाराशाही कर दें। ये नहीं लिखा गया है। जो कागज है वो कागज मेरे पास भी है। विस्थापित करने का विषय था, ये नहीं था कि वहाँ पर जो मंदिर के अंदर जो भी हमारे देवी देवता है उनको खंडित करके और कूड़े करकट की तरह ले जाके बहा दिया जाएगा। यही दुबौलिया में देख लीजिए, दुबौलिया में राम जानकी मार्ग है, उस पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का एक ही पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन कोई एक ईंटा नहीं हिला पा रहा है, और हमारे हिंदू देवी देवताओं को मूर्ति तोड़ दिया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करता हूँ, ऐसे अधिकारियों को, जिला अधिकारी, एडीएम, एसडीएम जो भी हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अगर सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी और फिर जितने लोग इसमें संलिप्त हैं तोड़ने में, सबके ऊपर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। और जिस प्रकार से शिव जी की मंदिर को एक मंदिर तो गया ही गया काली जी का, और शिव जी का मंदिर वहां था, वो भी ये लोग ले डूबे। अभी तक हमारे शास्त्र और पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि जहाँ शिवलिंग रहेगा वहाँ काली जी को स्थापना किया जाएगा। और दूसरी बात, एडीएम महोदय बोले हैं कि वहाँ पर पूजा पाठ करके उसका क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा में 3 दिन लगता है। उन महोदय को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 3 दिन लगता है महोदय। अगर कोई मदरसा उनको मदरसे में पढ़ा दिया होगा कि भाई 2 घंटा में खत्म हो जाए तो कोई अलग की विषय है, लेकिन शास्त्र 3 दिन का समय लेता है प्राण प्रतिष्ठा में। वो 2 घंटा में खत्म कर दिए। कहाँ से पढ़ के आए हैं? हमको तो नहीं लगता है। इतने बड़े विद्वान हमको हो गए हैं। अब विद्वान आप किसी अपने बाइट के माध्यम से, अपने आप चैनल के माध्यम से किसी विद्वान से पूछ लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा में कितना टाइम लगता है। जिस प्रकार वो किया बहुत ही निंदनीय है। अगर सपा की सरकार होती तो अभी आप लोग उस पर आरोप लगाते कि सपा की सरकार में मंदिर तोड़ दिया जा रहा है। योगी जी की सरकार में वो एक महंत हैं, वो भी मंदिर के मठ में रहे हैं, उसके बावजूद भी मंदिर को तोड़ा जा रहा है। देखिए, हर जगह योगी जी तो उपस्थित हो नहीं सकते हैं, तो अधिकारी जो है ये पूरी तरीके से सपा माइंडेड हैं और सपा के लिए काम करते हैं। क्योंकि बस्ती जनपद में 4 विधायक और एक सांसद समाजवादी पार्टी के, इसलिए वो पूरी तरीके से दबाव में है। और अधिकारी सिर्फ पैसा खोजकर, और यह तो पूरा काम न्याय विरोधी और धर्म विरोधी दोनों है। जिस तरीके से हिंदुओं की धार्मिक आस्था का ख्याल न रखते हुए खिलवाड़ किया गया, निश्चित बहुत निंदनीय है। और उसी के लिए पूरा विश्व हिंदू महासंघ परिवार और बजरंग दल संघर्षरत है। आपने देखा ही अभी हमारे एक पदाधिकारी कितनी गंभीर रूप से बीमार हुए और उनको जिला स्वास्थ्य कराया गया। और यहीं से जिलाधिकारी भी जाते हैं, यहीं से एडीएम भी जाते हैं, लेकिन जरा सा भी जरूरी नहीं समझते हैं कि पूछने की है क्या बात है। अगर उन्हें जरा सी भी ख्याल हो इस चीज का कि धर्म का है, न्याय का है, भाई हम लोग कोई व्यक्तिगत हित को लेकर तो यहाँ बैठे नहीं है। एक बहुत बड़ा सम्मान का मामला है हिंदू धर्म की आस्था का, उसके लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी का कोई व्यक्तिगत कार्य तो इसमें है नहीं। तो इस तरीके से और इतनी गंभीर प्रकरण को अवॉइड करना, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि पूरी तरीके से तानाशाही और मतलब समाजवादी विचारधारा की प्रेरणा से कार्य हुआ है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग धरने पे बैठे हैं और मंदिर तोड़ा जाए, मंदिर बनवाने के लिए, मुकदमा दर्ज करने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है इस सरकार में? यही सबसे बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी शासन में, और खास करके हमारे योगी जी से पूरा उम्मीद है और पूरी आस्था भी उन्हीं से है। ये एडीएम एसडीएम से उतनी आस्था नहीं इतना योगी जी से। ये सरासर गलत हो रहा है। और इसको ऑन पेपर भी सुना हूँ कि वो शिव जी के नाम पे है, वो जो जगह है वो भी शिव जी के नाम, उसको धराशायी किया गया। और ये कौन सा, हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमारा ही मंदिर हटे और हमको विकास नहीं चाहिए। कहीं अगर एक हरा चद्दर, हरा एक डंडा भी होता तो क्या मजा लेके वो लोग उखाड़ के फेंक देते ये। और पूरी उम्मीद है कि ये बात योगी जी तक जाएगी और इसका मतलब जल्द से जल्द निवारण होगा, पूरी उम्मीद हमें। विश्व हिंदू महासंघ के तमाम पदाधिकारी यहाँ आवास विकास काली मंदिर को लेकर धरना पे बैठे हैं। तो मैं तुरंत जिलाधिकारी महोदय से और अपर जिलाधिकारी महोदय से और एडीएम साहब से बात किया। हमने कहा भाई कि किस तरीके से, आखिर क्यों ऐसा किया गया है। तो जो प्रशासन ने बताया कि वहाँ से मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था। लेकिन ठीक स्थापित किया गया, लेकिन जो भी वहाँ मूर्ति थी, उस मूर्ति से जिस तरीके से वाकई सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से कर रहे। फिर एडीएम साहब से फिर मेरी वार्ता हुई, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसमें जो ठेकेदार है उसकी लापरवाही है। हमने कहा वो लोगों की मांग यही है कि जिन लोगों ने उद्दंडता की है उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो।
नहीं तो आने वाले दिनों में तमाम शहर के तमाम ऐसे मंदिर हैं जो मान लीजिए कोई आताताई आके तोड़ जाए तो ये अच्छी बात नहीं। और जो भी मामला भी देखिए धरने में बैठे हमारे कार्यकर्ता की हालत खराब हुई। अभी ईश्वर न करे कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि पूरे जान लीजिए प्रदेश में देश में इसका चर्चा हो, तो मैं आप लोगों से मैं एक गार्जियन के रूप में, क्योंकि मैं सरकार के जो विधायक हैं उनका मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मैं भी एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो लोग इसमें लापरवाही किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ज्ञात अज्ञात जो भी है पता चल जाएगा, ये तो नहीं है शहर के लोग रहे होंगे। थोड़ा सा वहाँ प्रशासन की ये लापरवाही हम मान सकते हैं कि वहाँ प्रशासन के लोग अगर खड़े रहे होते तो इस तरीके की घटनाएं नहीं घटती। प्रशासन तो कल एक वीडियो जारी करके सफाई दे रहा है कि सारी चीजें जो हुई है वो सही तरीके से हुई है, लोगों से बात करके ही स्थापना कर दिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया है। ये जानकारी हमको भी मिली है, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद गया, मैं एडीएम साहब से भी बात की, क्योंकि उनके देख रेख में सब कार्य चल रहा था। काफी दिनों से अवरोध भी पड़ा हुआ था कि मंदिर को जब तक कहीं से स्थापित न कर दिया जाए फिर मंदिर को कहीं क्षतिग्रस्त न किया जाए, उनका भी कहना है। लेकिन जो अभी ये बता रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी की, उन्होंने कहा कि नहीं ये भ्रामक फैलाया जा रहा है कि मंदिर कहीं ऐसा कोई भी चीज हो। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक साल पूर्ण तरीके से एसडीएम साहब आए हैं, अभी हम लोग की मांग है, मांग लिया जाएगा तो हम लोग उठ जाएंगे, लेकिन नहीं तो अभी इनके साथ जोर जबरन किया जाए तो लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। देखिए प्राण प्रतिष्ठा की जहाँ तक जो मुझे जानकारी, मैं जो जानकारी है मुझे, प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो कुछ देवी देवताओं के जो है उन्हीं की होती है, और जो या तो सोने की मूर्ति हो या अष्टधातु की मूर्ति हो या पत्थर की मूर्ति हो, उनमें प्राण प्रतिष्ठा किया। क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ, एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, थोड़ी बहुत जो जानकारी मैं उस जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और स्थापना किया जाता है मूर्ति। जैसे अभी हम लोग नवरात्र में बताया कि बड़े ही बस्ती और सुल्तानपुर दो ऐसे जगह हैं जहाँ प्रतिमा से लेके पूर्णिमा तक मूर्ति की पूजा होती है। उस मूर्ति को हम लोग एकदम साक्षात माँ जगदम्बा का स्वरूप मान के उनका पूजा अर्चना करते हैं। पूर्णिमा को फिर उनको अपनी भीगी आंखों से उनकी विदाई करते हैं। फिर अगले वर्ष नवरात्रि की हम प्रतीक्षा करते हैं, फिर नवरात्रि आती, फिर एक क्रम हमारा चलता रहता। नेताजी आप कह रहे हैं कि मेरी प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि जो वहाँ ठेकेदार थे या जो लोग हैं उनके द्वारा इस तरीके लापरवाही की गई है, तो अगर लापरवाही की गई है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, वही तो अभी मैं एसडीएम साहब से, इसलिए मैं फिर अभी बाद में देखा वीडियो, उसमें हमारी कार्यकर्ता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, डॉक्टर राम जी सोनी, मैं उनको पहचानता हूँ, काफी दिन से हुआ है, वो आए और मैं जब तक यहाँ पहुंचा एम्बुलेंस से वो जा चुके हैं। अभी इतनी तपी गर्मी है, अभी किसी और कार्यकर्ता की तबीयत खराब हो जाए, कुछ और ऐसी घटना घट जाए तो फिर प्रशासन जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं प्रशासन से मैं आग्रह करता हूँ कि जो भी, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी हमारे कार्यकर्ता, हमारी कुछ बहनें भी बैठी, मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो भी अपने घर से आके यहाँ बैठी हुई हैं, तो कहीं न कहीं वो पीड़ित हैं, उनकी आस्था को ठेस लगा है। नहीं तो घर छोड़ के हमारी माताएं बहनें घर से नहीं निकलती हैं। हमारे सनातन में प्रक्रिया है कि जब बहुत ही कहीं अनिष्ट होने लगता है, कोई अत्याचार होने लगता, तब माताएं घर से बाहर निकलती हैं, हाथ उठाती हैं, जो भी है। तो बहुत ये विडम्बना है। मैं फिर कहता हूँ कि सभी के तरफ से मैं खुद स्वयं एसडीएम साहब को बुला के कि जो भी लोग उसमें ऐसे कृत्य किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन का कितना सहयोग है? आप धरने बैठे हैं। प्रशासन और शासन का कोई सहयोग नहीं मिला अभी तक हम लोगों को। सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे जिला प्रभारी प्रमोद पांडे जी की तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गए। उसके बाद तब एसडीएम साहब आए हैं और अस्पताल से डॉक्टर की टीम आई, एम्बुलेंस आया, लेके गए। लेकिन फिर भी हमारे जिला प्रभारी जी ने कहा कि मेरा प्राण भले चला जाए लेकिन मैं दवा कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मेरा अनशन जो है, मेरा धरना जारी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे बड़े भैया जो कहे हैं, अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी, कार्यवाही नहीं होगी, तो हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे जब तक पूरा नहीं होगा। क्या लग रहा है कि इस धरने से कोई सफलता मिलेगी? बिल्कुल धरने से सफलता मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ के अधिकारी जो हैं वह ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं, हमको जो लग रहा है कि चुनाव आने वाला है और योगी जी की सरकार से हैं ये लोग परेशान रहते हैं क्योंकि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि योगी जी को जब ऐसा हम लोग काम करेंगे तो जनता जो है आक्रोश होगी,
कि राम राज में यह कैसे हो रहा है कि मंदिर टूट जा रहा है। और इसी वजह से ये लोग सपा के लिए काम कर रहे हैं अभी से ही, कि ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि योगी जी को, सरकार को बदनाम किया जाए, योगी जी को हटाया जाए, ताकि फुल प्लेस में लोग अपना काम कर सके, पैसा कमा सके। वह इस समय हो नहीं पा रहा है, इसी वजह से ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आपको बता दें ये विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ये बस्ती जो जिलाधिकारी का सभागार है, जो ग्राउंड है, यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भाजपा अजय सिंह विधायक है हरैया के, उनके प्रतिनिधि भी इन लोगों का समर्थन किए हैं। कहीं ना कहीं इनका जो धरना है वो और उग्र हो रहा है। इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। इनका कहना है जो प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से इनको सपोर्ट मिलना चाहिए, प्रशासन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वहीं हरैया विधायक के जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि जब प्रशासन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ काम कर रहे थे उनके द्वारा लापरवाही की गई है। अगर उनके द्वारा लापरवाही की गई है तो आखिर प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आपको बता दें कंपनी बाग जो वहाँ बड़े बन से लेके कंपनी बाग और जो आवास विकास की मंदिर का प्रकरण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आपको ये भी बता दें विश्व हिंदू महासंघ के एक प्रमोद पांडे जी हैं जो प्रभारी हैं, उनका तबीयत बिगड़ गया है, उनको जिला अस्पताल में शिफ्ट करा गया है और उनका इलाज चल रहा है। मतलब इतने तेज धूप में, इतने तेज जिस तरीके से लू चल रहा है यहाँ पे, विश्व हिंदू महासंघ के जो कार्यकर्ता हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, इतनी कड़कड़ाती धूप में जहाँ लोग घर से बाहर निकलने पे मजबूर हो गए हैं, वो यहाँ धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि जो जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके जो जिसके द्वारा लापरवाही की गई है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज की जाए। जिस कड़कड़ाती धूप में लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, लोग अपने बंद कमरे में एसी में सो रहे हैं, वहीं पे आज अपने हिंदुत्व की लड़ाई यहाँ के विश्व हिंदू महासंघ के लोग और बजरंग दल के लोग लड़ रहे हैं। बस्ती से इंडिया 9 न्यूज के लिए हेमंत पांडे।